pegadinha agrada no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्रॉक जॉन से बात करता है कि पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए, जहाँ पे जॉन बताता है कि ये पोकेमॉन मास्टर बनना इतना आसान नहीं है। तो ब्रॉक बोलता है इसके लिए हमें कुछ भी करना है, पोकेमॉन मास्टर बनना होगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड ऐस को समझाने गए हैं तो क्या ऐस समझ जाएगा कि पोकेमॉन मास्टर बनना इतना आसान नहीं जितना वो सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पोकेमॉन मास्टर बनना तुम तो जानते हो कितना ज़्यादा मुश्किल है यार। वैसे मुझे तो एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि ऐस को मनाए तो मनाए कैसे। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है जॉन तुम चिंता मत करो, मैं ओल्डमैन को अच्छे से जानता हूँ। वह ऐस को किसी भी तरह करके समझाने की कोशिश करेंगे कि पोकेमॉन मास्टर बनना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा है। वेल ऐसा भी है ना, थोड़ा ना समझ है लेकिन वो समझ जाएगा क्योंकि ओल्डमैन उसको समझाने गए हैं। और तुम तो जानते हो ओल्डमैन का समझाने का तरीका, वो जिसी को भी समझाते हैं वो मान जाते हैं एक बार में। और वैसे भी ये अपना ऐस कैचम है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये किसी भी तरह करके पोकेमॉन मास्टर बन के रहेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही कि ओल्डमैन है ना, जब से ऐस को समझाने गए वो अभी तक वापस नहीं आए। इतने में तो ओल्डमैन को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ओल्डमैन वापस क्यों नहीं आए। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। डैड कब से ऐस को समझाने गए हैं लेकिन वो अभी तक ऐस को समझा के वापस नहीं आए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, हमें फ़ौरन देखना चाहिए। क्या कहते हो? तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो देखने चलते हैं कि क्या चल रहा है। इसके बाद तभी ब्रॉक जॉन दोनों को देखते हैं, दोनों तभी ओल्डमैन के पास जाते हैं देखने के लिए कि वो ऐस को समझा रहे हैं या फिर नहीं। वो लोग जैसे ही पास जाते हैं वो देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि ओल्डमैन ऐसी कुछ ज़रूरी बातें कर रहे होते हैं। जॉन बोलता है कि ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी बात कर रहे होंगे। ब्रॉक बोलते हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर हम लोग पास जाके देखें तो तभी जॉन बोलता है नहीं वो हमें पकड़ लेंगे, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलता है ओल्डमैन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। पोकेमॉन मास्टर बनना मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो पोकेमॉन मास्टर बनने में। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए। इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐस से बोलते हैं ऐस देखो बेटा मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ कि पोकेमॉन मास्टर बनना तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ मैं जो तुमसे कहने आया हूँ वो ये है कि है ना, जब तुम ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग देखने गए थे तब मुझसे एक आदमी मिलने आया था। इसके बाद तभी वैस को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलता है क्या आपसे मिलने एक आदमी आया था? कौन आया था वो ओल्डमैन? तभी ओल्डमैन बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ऐस बोलता है क्यों नहीं बता सकते, मुझे जानना है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो आदमी है कौन जो आपसे मिलने आया था और आपसे क्या काम चाहता था वो। इसके बाद एस ब्रॉक जॉन तीनों वहाँ पे आ जाते हैं। तभी ब्रॉक बोलता है और जॉन दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते हैं कि हमें भी जानना है कि वो कौन है। इसके बाद तीनों मिलके ओल्डमैन से कहते हैं कि ओल्डमैन उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, वो आदमी कौन था जो हमसे मिलने आया था। इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानने वाले, मुझे समझाना ही पड़ेगा। दरअसल एक आदमी तुमसे मिलने आया था जिसका नाम था रॉयल। एस बोलता है क्या मुझसे मिलने रॉयल आया था? तभी जॉन बोलता है कि ये रॉयल कौन है? तभी ओल्डमैन बोलते हैं भूल गए, रॉयल की बैटल देखने के लिए तो तुम लोग गए थे और तुम लोग रॉयल को ही भूल गए। वेल रॉयल एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन मास्टर है, वह एस्केचम के बारे में है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया था यहाँ पे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है क्या यहाँ पर रॉयल ऐसे मिलने आए थे? तभी जो ओल्डमैन बोलते हैं हाँ। तभी जॉन बोलता है ये कैसे हो सकता है, भला रॉयल ऐसे मिलने क्यों आएंगे, उन्हें ऐस का क्या काम है? और वैसे भी भला एक पोकेमॉन मास्टर को चैंपियन का क्या काम हो सकता है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोल जॉन से बोलता है जॉन मुझे लगता है ना रॉयल ऐसी कुछ ज़रूरी बात करना चाहते होंगे, इसलिए तो वो यहाँ पे आए ताकि वो हमसे मिल सके। वेल हमें जानना चाहिए कि है ना रॉयल यहाँ पे क्यों आए थे और उनका मकसद क्या है और वो ऐसे क्यों मिलना चाहते हैं। हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है।
जैसे ही एस ब्रॉक जॉन तीनों आपस में बातें चारों आपस में बातें कर ही रहे होते तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है, अरे ओल्डमैन, रॉयल से एक बात मुझे याद आई। आपने एक मुझे क्या है ना वो चीज़ वो एक पोस्ट दिया था जिसका यूज़ करके है ना हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी जिसके बारे में आप हमसे कब से बातें कर रहे थे। वो पोस्ट तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जब मैं वो जा रहा था तब मुझे एक चीज़ दिखी थी, वो शायद पोकेमन जैसा था। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐस से बोलता है, ऐस मुझे लगता है कि रॉयल तुमसे मिलने क्यों आए मुझे पता चल गया। ऐस बोलता है कि तुम्हें पता चल गया रॉयल मुझसे क्यों मिलने आए थे। तो ब्रॉक बोलता है, हाँ, दरअसल बात ये है कि रॉयल तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते होंगे। जब मैं जॉन से बात कर रहा था तब मैंने बातों बातों में एक चीज़ ध्यान दी कि है ना तुम ओल्डमैन से कब से बातें करे जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है, हाँ डैड, ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से आप है ना ऐसी बातें करे जा रहे हो। आखिर ऐसे की बातें कर रहे थे आप लोग की है ना आपका ध्यान ही नहीं गया मुझ पर। आपको बताना होगा, आपको मेरी कसम है, बताइए आप क्या बातें कर रहे थे। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा जॉन कि मैं क्यों बातें कर रहा था। दरअसल बात यह है कि है ना रॉयल को ऐस का बहुत ही ज़रूरी काम था। उन्होंने कहा था कि वो ऐसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। वो द ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग के बारे में बताना चाहते थे। जब वो बैटल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं है ना जब बैटल कर रहा था तब मैंने बाजू में अपने बैठे ऐस को देखा था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं ऐस से मिल के रहूँगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, क्या रॉयल ऐस से मिलना चाहते हैं। तभी ओल्डमैन बोलते हैं, हाँ। तभी जॉन बोलते हैं, ऐस ये तो बहुत ही खुशी की बात है, रॉयल तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग के बारे में बातें करना चाहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रॉयल का नाम सुनने के बाद ऐस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐस बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर रॉयल यहाँ पे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं उनसे बहुत सारी बातें करूँगा और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे भी पोकेमॉन मास्टर बनना है, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे किसी भी तरह करके वो पोकेमॉन मास्टर बनाने एक रॉयल ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं कि पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए। एक और दूसरी तरफ आप लोग हो जो मेरी मदद ही नहीं करे पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए। इसके बाद अभी हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐस से बोलते हैं, ऐस इधर आओ, अगर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐस बोलता है, क्या। तभी ओल्डमैन बोलते हैं, तुम्हें मेरा तीसरा और आखिरी वाला टास्क पूरा करना होगा जिसको तुम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। ऐस बोलते हैं, कौन सा टास्क। तभी ओल्डमैन बोलते हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो तुम्हें जॉन बताएगा। जॉन बताओ बेटा मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस वो तीसरा और आखिरी वाला टास्क ये है, तुम्हें 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना है और ये तुम्हें करना होगा, तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। ऐस ब्रॉक जॉन तीनों तैयार हो जाते हैं। ऐस बोलता है कि क्या, मुझे इन 10 के 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा, लेकिन कैसे, मेरे पास इतने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है जिनका यूज़ करके मैं इनको डिफीट कर सकूं। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस घबराओ नहीं, इस चीज़ में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखना कि इन पोकेमॉन से सिर्फ तुम्हें लड़ना है, ना कि हमें। इसके बाद तभी मोल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, इन 10 के 10 लेजेंडरी पोकेमॉन से तुम्हें अकेले ही फाइट करनी होगी। वैसे हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दूर से खड़े रह के तुम्हें देखेंगे कि तुम किस तरीके से तुम उनसे बेहतर कर रहे हो और कैसे उन्हें हराते हो। हम इसके बाद अब ये फैसला करेंगे कि क्या करना है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस ऑल द बेस्ट, मुझे पता है कि तुम ये टास्क ज़रूर पूरा कर लोगे। तुमने मेरे डैड के दोनों टास्क को इतनी आसानी से पूरा कर लिया, तो मुझे लगता है कि तुम ये वाला टास्क भी पूरा कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं, ऐस क्या तुम तैयार हो।